रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड है, उसका दोहा क्रमांक 58 है और पेज नंबर 57। उस पे क्या लिखा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। यानी ढोल को जितना पीटा जाए वो उतना अच्छा होगा। गवार यानी अनपढ़ अशिक्षित को मारा पीटा जाए। ढोल गवार शूद्र यानी नीच जाति के व्यक्ति को जितना भी अन्याय अत्याचार किया जाए। मतलब ढोल गवार शूद्र पशु यानी जानवर और नारी यानी स्त्री। स्त्री को रामायण में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। कैसा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? ये हमारे भारत की तस्वीर होनी चाहिए क्या? आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और फिर भी रामायण में लिखा हुआ, क्यों नहीं हटा रहे? क्यों नहीं उसके अगर पूछो तो क्या बोलते हैं? ताड़न तारन, अब उसको बदल दिया है, जबकि ताड़न लिखा हुआ है। प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ। और महिलाओं के ही अत्याचार है। मैं तो बोलूंगी ना, महिलाओं पे इतना अत्याचार है। महिला घर में रोटी बनाए, दो पुरुष बाहर लड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद नहीं है? कहाँ से पैदा हुआ? क्योंकि राजा इंद्र ने माता अहिल्या का बलात्कार किया कि नहीं किया? मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र बोल रहे। माता अहिल्या का किया। एक रावण का पुतला जलाने पर, मतलब जलाते हैं सिर्फ इसलिए कि सीता का उसने यानी हरण किया था। रामायण 9 प्रकार की है, उसमें रावण जो है, रावण है सीता का पिता है, तो वो अपनी बेटी को ले गया था, तो क्या बोला? उसको भगा के ले गया। जब एक स्त्री के हरण पे आज सैकड़ों सालों से रावण का पुतला जलाया जा रहा है, तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहला पुतला अगर जलाया जाए, अगर स्त्री को न्याय दिया जाए, तो सरस्वती एक स्त्री थी, मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। माता जो थी, मतलब शिक्षा की देवी कहा ब्राह्मणों ने, मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। उसको न्याय क्यों नहीं दिलाया कि एक बाप ने उसका बलात्कार किया, ब्रह्मा ने? दूसरा, माता अहिल्या का बलात्कार राजा इंद्र ने किया। पिता में भीष्म है, महाभारत का जो मुख्य पात्र है, उसने अम्बा और अम्बालिका 3 महिलाओं का बलात्कार, मतलब यानी भगा के ले गया, उठा करके ले गया। कृष्ण ने सुभद्रा को भगवा दिया अर्जुन के साथ में। ऐसे कई उदाहरण हैं धर्मशास्त्रों में, देखे तो लोग पढ़े तो मैं जो कह रही हूँ प्रूफ के आधार पर कह रही हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रही। तो कैसा सम्मान है? जहाँ देखो धर्मशास्त्रों में महिलाओं का अपमान है, मनुस्मृति में महिलाओं का अपमान है। 11 पुरुषों से बच्चे पैदा करवाए जाए, नियोग विधि से बच्चे पैदा करवाए जाए, क्या है ये? बेटी बाप के बगल में नहीं बैठे, भाई के बगल में नहीं बैठे, बेटी पे बाप का कंट्रोल होना चाहिए। आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे। यहाँ पर कोई संत रविदास जी की जयंती का कोई आयोजन रखा हुआ था। यहाँ पे कोई निर्माण समिति है, धर्मशाला वगैरह का काम देखने वाली, उन्होंने आयोजन रखा था और रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रखा था। लेकिन उस कार्यक्रम की आड़ में सनातन धर्म ग्रंथों का, देवी देवताओं का और ब्राह्मण समाज का लक्ष्य बनाकर सुनियोजित ढंग से बहुत उपहास उड़ाया, अभद्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें वामसेव संगठन के कोई राष्ट्रीय महिला प्रचारक आई हुई थी, उनकी भाषा इतनी अमर्यादित थी कि उन्होंने यहाँ तक कि देवी देवताओं तक और ब्राह्मणों तक को बलात्कारी कह दिया। गाली गलौज का सीधा सीधा संबंध उन्होंने ब्राह्मणों से जोड़ दिया कि ये ब्राह्मणवाद है, गाली गलौज देना भी ब्राह्मणवाद है। तो उन्होंने जितने भी आक्षेप सनातन धर्म पे लगाए हैं और जितने भी धर्मशास्त्रों का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि भाई फलाने शास्त्रों में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो या तो वो प्रमाण लेके यहाँ पे आ जाए या फिर ब्राह्मण समाज से आगे शास्त्रार्थ कर ले, इतने विद्वान है तो उससे हिंदू समाज की और विशेषकर ब्राह्मण समाज की भावनाओं को इतनी ठेस पहुंची है। उसके लिए हम यहाँ पर एफआईआर करने के लिए आए हुए थे और इसमें हम एफआईआर चाहते हैं। जितने आयोजक मंडल के सदस्य हैं, अतिथि जो आए थे जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन सभी पे एफआईआर चाहते हैं और नामजद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। 2 दिन का भी समय मांगा गया है कि 2 दिन में हम जांच पड़ताल